नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगे शराब के रेट। हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। डिस्टिलरी मेसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स की याचिका पर सुनवाई। 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है, जहां न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शराब बनाने वाली डिस्टिलरी मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी। डिस्टिलरी मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने याचिका में कहा, प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि कर दी। कहा गया कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। डिस्टिलरी मेसर्स ग्लाइकोल्स की याचिका पर आज सुनवाई होगी। 28 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, ये बड़ा फैसला उत्तराखंड में लिया गया है, जहां अब शराब के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। डिस्टिलरी मेसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स की याचिका पर सुनवाई की गई। 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 28 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि होगी और कहा गया था कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। ये जानकारी अब सामने आ रही है कि उत्तराखंड में शराब के रेट अब नहीं बढ़ाए जाएंगे और हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शराब बनाने वाली डिस्टिलरी मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। डिस्टिलरी मेसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने याचिका में कहा, प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि कर दी। कहा गया कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। अब सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और अब उत्तराखंड में शराब के दामों में कोई वृद्धि, कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी। क्या कुछ तमाम जानकारी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी खबर ये है क्योंकि राज्य सरकार ने जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे शराब के दामों को बढ़ाने की बात कही गई थी और प्रत्येक खेती पर लगभग 5 रुपए प्रति बढ़ाने की बात जो है सरकार ने कही थी। उस पर रोक लग गई है क्योंकि शराब बनाने वाली जो कंपनी जिन्होंने याचिका दायर की, उससे कल जो है मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जिसके बाद में हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर निर्देश दिए कि अभी कोई भी दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से याचिका दायर उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि साल का ये अंतिम दौर चल रहा है और इस समय इस तरीके से जो रेटों में कम ज्यादा नहीं किया जा सकता और इसका संज्ञान सीधे तौर पर कोर्ट ने दिया और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अब जो उत्तराखंड में मार्च तक, यानी मार्च में चूंकि मार्च में तमाम दोबारा से खुलते हैं, तो उसके बाद तमाम प्रक्रिया के बाद जो है रेट की जो है बढ़ाई या घटाई जा सकती है, लेकिन अब इसमें कोई भी दरें ना बढ़ाई जा सकती ना घटाई जा सकती। तो सीधे तौर पर ये निर्णय आया है और जो शराब बनाने वाली कंपनी है कहीं ना कहीं किसी जाहिर साल के बीच जिस तरीके से ऐसा डिसीजन राज्य सरकार ने लिया था, निश्चित रूप से हाईकोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि मदन, ये याचिका में दायर किया गया और कहा गया कि डिस्टिलरी मेसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स की याचिका पर जब सुनवाई हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये उसमें मेंशन किया हुआ था कि मध्य में, इस वर्ष के मध्य में ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद इस नोटिफिकेशन, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी गई है। क्या नए साल की शुरुआत के साथ क्या दामों में वृद्धि देखी जाएगी? क्या इसको फिलहाल अभी कुछ ही समय के लिए रोका गया है? हाँ प्रियंका, देखिए मार्च में जो है प्रत्येक
जो भी शराबों के ठेके होते हैं उससे राज्य सरकार निर्णय लेती है कि किसको ठेके दिए जाने और शराब की जो दरें हैं जो रेट है वो कितने होंगे। तो मार्च में ये तमाम चीजें फाइनल होगी। लेकिन बहरहाल अभी जो वर्ष के मध्य में जो फैसला लिया गया था राज्य सरकार द्वारा उसमें सीधे तौर पर रोक लगती है। क्योंकि अब 3 महीने मात्र बचे हैं। मार्च में जो है सिगारेट के तमाम जो रेट है उसकी दरें कम या ज्यादा जो भी राज्य सरकार का डिसीजन होगा वो दे सकते हैं। लेकिन अभी तक इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसका सीधे तौर पर जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार को। इस चीज में कोई भी दरें नहीं बढ़ाई या घटाई जा सकती। जब मार्च में स्थिति दोबारा से टेंडर होंगे उसके बाद ही ये प्रक्रिया की जा सकती है। बिल्कुल मदन, देखने वाली बात होगी आगे किस तरह का रुख, किस तरह का निर्णय कोर्ट की तरफ से भी लिया जाता है और जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है या उस पर अस्थायी तरीके से ये रोक लगाई गई है या फिर आगे क्या कुछ पूरे बदलाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे हमारे साथ, आगे खबरों में आपके साथ चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान आज से अगले 45 दिनों तक संचालित होगा। इसके तहत न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 17 दिसंबर से उत्तराखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचेगी। प्रशासनिक अधिकारी और जिला अधिकारी स्वयं शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए भटकना ना पड़े। सभी 28 विभागों के अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहेंगे। लाभार्थियों को पहले से सूचना देकर योजनाओं का लाभ मौके पर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम की राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल ये है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य ये है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे, जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहाँ पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। और वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ विशेष इस अभियान के दौरान रहने वाला है? क्या कुछ इस अभियान का उद्देश्य है और जनता को किस तरह से सीधे लाभ इस अभियान का मिलेगा? निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है कि राज्य और केंद्र की तमाम जो योजना है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उसके लिए ये सीधा फैसला लिया गया है कि जन जन की सरकार अब जन जन के द्वार जाएगी और आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। 45 दिन तक ये अभियान अभी चलेगा और इसलिए तमाम जो योजनाएं राज्य भारत सरकार की इसको लोगों तक पहुंचाने का एक सीधा जरिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें देखा है। और तमाम जो विभाग है, 28 विभाग जो है वो सीधे गांव ग्राम पंचायतें जो है वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर शिविर लगाए जाएंगे और लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि ये तमाम योजनाएं और कैसे उनको इससे लाभ मिल सकता है। उसके साथ ही जो समाज कल्याण विभाग है उसमें तमाम वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग जो लोग हैं उनको वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। उसके साथ ही चाहे आधार कार्ड हो या तमाम जो प्रमाण पत्र बनते हैं, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास है, ये तमाम चीजें लोगों को बनाने में बड़ी दिक्कतें होती थी और लोग जो है
अधिकारियों के चक्कर काटते रहते और कार्यालयों के चक्कर काटते रहते, तो उसको देखते हुए सीधे तौर पर यह डिसीजन लिया गया है कि अब जो है अधिकारी जन जन के द्वार पे पहुंचेंगे और उनको योजना के बारे में बताएंगे भी, और जो भी उनकी समस्या होगी उसका त्वरित रूप से वहाँ पर निराकरण भी किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 13 जिलों के जो डीएम है उनको सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि इस पूरी जो ये शिविर लगेंगे इसकी मॉनिटरिंग वो करेंगे, और जो तमाम अधिकारी गण वहां पर पहुंचेंगे उनको भी सीधे तौर पर निर्देशित किया गया कि जो भी समस्या है सीधे तौर पर त्वरित रूप से जिसका समाधान किया जा सकता है उसके वहीं पर समाधान किया जाए, और लोगों को अवेयर किया जाए कि उनको तमाम योजनाएं सरकार दे रही है और कैसे वो इसका लाभ ले सकते हैं, इसकी पूरी जो है डिटेल वहां पर बताई जाएगी। बिल्कुल मदन, जो अधिकारी भी लोगों की समस्याओं को सुनने में अनदेखी कर देते हैं, उनको उनके निस्तारण के लिए अनदेखी कर देते हैं, लापरवाही बरतते हैं, उन सभी लोगों को अब इसके थ्रू लाभ मिलेगा क्योंकि विशेष कैंप लगाए जाएंगे और वो अपने ही जिले में, अपने ही इलाके में अपनी समस्याओं का मुस्लिम वन गुर्जर अब तेजधार हथियार और गैर कानूनी शस्त्र भी रख रहे हैं, जिन्हें वो जानवरों के शिकार और वन विभाग के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम वन गुर्जरों की आवाजाही तिब्बत चीन की सीमाई इलाकों के साथ साथ उन इलाकों में भी बढ़ गई है जो दुर्लभ वन्य जीवों से आरक्षित है। सेना की ओर से लगातार वन विभाग को चेताया जा रहा है कि जंगलों में ये मुस्लिम वन गुर्जर अवैध बस्तियां बसा रहे हैं। एनजीओ और राजनेताओं के संरक्षण में वन गुर्जरों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए हैं। उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में जनजातीय आरक्षण भी मांग रहे हैं। ये ऐसा षड्यंत्र है जो अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी भी दिन राज्य के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। प्राइम न्यूज ने वन विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी तो चीफ कंजर्वेटर और अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने भरोसा दिया कि सभी वन प्रभागों से वन गुर्जरों की रिपोर्ट आई है। अवैध और वैध कब्जेदारों का सत्यापन का पूरा काम हो रहा है। किसी भी परिवार के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मिली या किसी भी परिवार ने जमीन खरीदी या बेचने का काम किया होगा तो उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।